नसीम साहब एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नबूवत की दलील मांगना कुफर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने फतवे अपने पास ही रखे। ये मैं ताए नसीम साहब जो है ना वो मेरे नजदीक भी ये काफर है और मुफ्ती और दज्जाल और झूठे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू शाया करने का मकसद ये है कि इनके अकीदे आपके सामने खोल के रखे जाए। ठीक है जी, जो मुझ पे फतवे लगा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीम को बंद कर दे, ना देखें। आप अपने जो है ना वो दावा जात की एक तरतीब बना के इन आवाम को बताएं, जो आवाम यहाँ पे सुन रही है, हमें इनको अपनी जो है ना वो दावा जात की तरतीब बताएं। आप क्या है, आप के साथ क्या होता है और आपकी नोयत क्या है, आप ये सारी तरतीबन बताएं, मैं तब तक जो है ना वो सुनता हूँ। मेरा तो ये दावा है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ जो ताल्लुक बनाया है और मुझे मसीह बनाया है, मुझ पर जाहिर कर दिया है कि मैं मुजद्दिद इस सदी का हूँ और मसीह मऊद हूँ, जिसका जिक्र है हदीस में कि वो आखिर ज़माने में आएगा। तो ये मेरा दावा है और ये मेरा ईमान है कि वो मैं हूँ। और मैं मिर्ज़ा साहब को महदी समझता हूँ और मुझ पर अल्लाह ताला ने ये भी जाहिर किया है कि मैं उसका रूहानी बेटा हूँ। हो गया कंप्लीट? हाँ, और जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब जिली बरोजी नबी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझ पर भी जाहिर किया है कि मैं भी जिली बरोजी नबी हूँ। हो गया? अच्छा जी, लो जी। अब आबे जी बकार इस बंदे ने अपना एक दावा कर दिया है नबूवत का, ये आपको साथ में नजर आ रहा होगा। इनका नाम ताहिर अहमद नसीम है, इनका दावा नबूवत है और नबूवत होने के साथ साथ जिल्ली और बुरूजी नबी होने का जो है ना वो दावा है। और मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह ये दावेदार नबूवत है। अब मेरी आप वीडियोज आपने देखी होंगी कि मिर्जा कादियानी किस तरह की दावेदार नबूवत था। इनका दावा है कि ये नबी भी है और रसूल भी है, इनके ऊपर वही नाजिल होती है, वही इनका रब के साथ जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कनेक्शन जो है ना वो यहाँ पे तस्कीन साहब जरा सब्र कर ले थोड़ा सा, कमेंट मैंने आपके देखे हैं। तो इनका ये दावा है कि जो है ना वो मेरे रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, रब मुझ पे वही करता है और मुझ पे जो है ना वो वही नाजिल होती है। अब वही पता नहीं किस तरह की नाजिल होती है, फरिश्ता आता है आपको आपके पास कोई, या वैसे ही किसी रूहानी नबी से, जैसे ख्वाब में, कशफ में, रोया में, इसी तरह। अभी इल्हामात का वो बात है, वही तो मैंने आपको बता दिया कि वो जिंदगी में रसूल पर सिर्फ एक दफा होते हैं। अच्छा, इसकी दलील भी कोई नहीं दी आपने? फिर दलीलों के लिए तो फिर डिटेल में झूठ बोलना पड़ता है ना, झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, आपको पता है कि खत्म का बंदा मैं सामने जो बैठा हुआ बता है आपसे रहा हूँ बात ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आता। देखिए, मुजद्दद होने का दावा, मुजद्दद की तारीफ बता दे, मुजद्दद की तकलीफ बता दे। सबसे पहले आपका दावा है मुजद्दद होने का, मुजद्दद की तकलीफ बताएं। जो तजदीद करे दीन को हाँ तो तजदीद करे ना, कम से कम आपके पास इल्म मबदा इतना आपका मबदे इल्मिया होना चाहिए, इतना आपके पास इल्म होना चाहिए कि जो आपके साथ मुतकल्लिम है, जो गुफ्तगू कर रहा है, उसको लाजवाब कर सके। आपको तो खुद जवाब नहीं आ रहे, जब आपसे कोई हवाला पूछा जाए तो कहते हैं कि फिर कभी सी। ये नहीं तो मुजद्दद है। वो तो किताबें हैं ना, उसको हम पढ़ सकते हैं। नहीं, वो तो किताबें कौन सी किताबें? ये कौन से किताबें, इल्म है? किताब है, कोई किताबों अल्लाह का से कलाम है, किताब है, कुरान ये है। देखिए, ए देखो मेरे को भी मुसनद अहमद बिन हम्बल पई है, मेरे को पूरी सारी किताबें मौजूद पई हैं, मेरे कुरान पास है, सभी किताबें मौजूद हैं। अब मैं भी कह दूं कि मैं मुजद्दिद हूं? कुरान काफी है। नहीं, कुरान तो मेरे पास भी मौजूद है, तो क्या मैं दावा कर सकता हूं मुजद्दिद होने का? नहीं, अगर अल्लाह ने बताया हो, अल्लाह ने जाहिर किया हो, तो वो ही कर सकता है ना। अल्लाह तो फरमा रहा है मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कोई तो नबी नहीं है खातमुन सरकार के नबीन का बाद, बंद। तो खातमुन नबीन का मतलब तो ये नहीं है कि वो आखिरी है। सरकार ने खुद फरमा दिया ना, खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं आखिरी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। देखिए हदीस जो है ना, फिर आप हदीस को जाते हैं। जब पहले कुरान पर मैं बात करता हूँ तो आप हदीस को जंप करते हैं। तो खातम की जो तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी है, उससे बढ़ के और किसकी तशरीह लेनी है? चलो कुरान से जो है ना वो मुझे खातम का मायना बता दो। खातम खातम का का मायना ये नहीं माने है कि जिसके बाद कोई किसी चीज का आगाज। चले, मैं कहता हूं कि मैंने जो है ना वो आइए लाइव ब्रॉडकास्टिंग खत्म कर दी, खातम अरबी जुबान का लफ्ज जो है ना वो खातिम यूज करके कहता हूँ कि मैंने जो है ना वो ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग खत्म कर दी, इसका मैंने क्या होगा? क्या मैं मोहर लगा लगा के लाइव खातिम ब्रॉडकास्टिंग आगे करता जाऊंगा? इसका ये मैंने खातिम है?
خاتم اور خاتم میں فرق ہے نا. خاتم کا تو مطلب آخری ہے, تاکہ اور زبر کے ساتھ خاتم پڑھ کا لے یا تے مطلب کی زیر کے ساتھ پڑھ لے, میں نے پرفیکشن وہی بیسٹ پڑھی. ہے, سب سے اچھا. ہاں وہاں دلیل دے اس کی, دلیل کو ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں خاتم الشعراء کس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد شاعر نہیں ہوگا. نہ ہلو, نہیں اس کا خاتم پھر الشعراء بتاؤ. اور خاتم یہ دیگر آپ جتنے بھی کہہ رہے ہیں یہ اردو زبان نہیں ہے, عربی زبان کے کچھ ہاں اپنے قواعد و عربی میں ضوابط ہی ہوتے ہیں. بتا رہا ہوں نا, خاتم ہاں, الاولیاء, تو پھر اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا. خاتم الاولیاء کا مطلب ہے کہ اس بندے کے مرتبے کے بعد اس بندے جیسا کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہاں جی, اسی طرح یہاں پہ خاتم بات النبیین ہے. سن لے اسی سن طرح لے سن خاتم لے النبیین ہے. سن لے نا, مجھے پتا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے. سنیں, جب کلام کرنے والا ہو انسان, میں بندہ ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں جو ہے نا وہ طاہر نسیم صاحب سے بڑا بغیر تک سوری جو ہے نا وہ بد عقیدہ بندہ کوئی نہیں ہے. زبان پھسل گئی میری, بد عقیدہ بندہ نہیں ہے. اب میں انسانی تقاضا کے تحت یہ بات کروں گا. میری نظر میں سب سے زیادہ بد عقیدگی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ گستاخ رسول ٹھہرے ہیں. اب آپ کے بعد میری نظر میں, کیونکہ میں بتقاضا بشریت بات کر رہا یہ ہوں, تو آپ میرے میں بارے میں خاتم جو آپ نیگیٹو کو, کہتے ہیں یہ آپ ہی میں ہے. چلیں آپ غصہ بھی کر لیں, الگ جو نہیں, آپ کا آپ دعویٰ جو نبوت ہے تو جو میرے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ ہی میں ہے, اپنے چلیں آپ کو ٹھیک ہے, ظاہر ٹھیک کر ہے, رہے ہیں. چلے. اب میں کہتا ہوں تو اس کے بعد اگر یہ کلام ہے میرا, ٹھیک ہے جی, یہ کلام ہے میرا. اب اگر میں خدا نہیں ہوں, میں ایک انسان ہوں, انسان ہونے کی خاطر میں جب کہہ دوں گا نا یہ خاتم ہے یار, حد کر دی ہے, یہ شاعر بڑا کمال ہے, یہ خاتم الشعراء ہے, اس کے بعد شعر کہنے والے کوئی نہیں ہے, تو یہ انسانی کلام. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس سے بڑا شاعر آ جائے, اس کے معنی میں جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن جب اللہ فرما دے کہ محبوب آپ خاتم النبیین ہیں, تو اللہ کے کہنے کے بعد کسی بندے کے نبوت کا قائل ہونا, یہ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ جب اللہ نے تو پیدا کرنا ہے, اللہ نے ہی فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ نے پھر وہاں پر معنی بدل دیے کہاں پہ؟ کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام وہاں پر معنی بدل دیے اور انسان کے اس میں بدل دیے. کیا بدل دیا؟ آپ کو چڑھ تو نہیں گئی کہیں پہ؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے, تو پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کی معنی الگ ہے اور جو انسان کرے دیکھیں, تو اس کا معنی الگ ہے. انسان کا کلام اور چیز ہے, انسان کے کلام کے اندر خطا ہو سکتی ہے. میں آپ کو شعر کہوں, ببر شعر کہوں, یہ جو ہے نا وہ تشبیہات کے اندر, میں بندے کا جو کلام ہے اس کی بات الگ ہے, جو خالق حقیقی کا کلام ہے وہ مستند ہے. میں جو بات کروں گا اس کے اندر تضاد ہو سکتا ہے, اس کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو قرآن نے بات کر دی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو حضور نے پھر اس تو کے اوپر کوئی اپنی نبی تو تشریح یہ بھی تو فرما نہیں دی. کہا نا کہ کوئی نبی, یہ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ بیسٹ ہے, پرفیکٹ, وہ سب سے اونچے درجے والا ہے. اچھا تو چلے یہ چلے, تو بات سنیں, میری بات سنیں. سرکار نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتا مانتے ہیں, ہوں. ٹھیک ہے. اب اللہ کا فرمان ہے لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی تب تک بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے. مانتے ہیں اس بات کو؟ قرآن کی آیت ہے. ہاں لیکن وہ اپنے سیاق سباق ٹھیک سے ہے, دیکھ. سنیے, ہاں مانا بعد میں سمجھتے ہیں, سنیے. اب قرآن نے فرما دیا کہ نبی خاتم النبیین ہے, خاتم کا معنی بعد میں جو مرضی لے لینا, اور پھر فرما دیا کہ نبی تب تک بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو جائے. تو جب قرآن نے اللہ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا, اور حضور نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, تو اس کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ سرکار نے فرما دیا میں آخری, میرے بعد ہے کوئی نہیں, کہاں پہ جائیں گے بتائیں مجھے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ قرآن سے پھر حدیث کو جمپ کرتے ہیں. بھائی حدیث رسول سے بھاگ کے دکھائیں, کیسے بھاگیں گے؟ نہیں, قرآن پر تو جب بات شروع ہے تو پھر اسی پر کریں, پھر قرآن کی حدیث تفسیر ہے حدیث, قرآن کی تفسیر حدیث ہے, اس کا آپ کو نہیں پتا مجدد ہے آپ؟ قرآن پر بات کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کا کلام اللہ ہے, کا اس کا قرآن تو فرماتا ہے کوئی جب وہ نہیں تم ہو کسی سکتا. جس کا بھی عربی کا, صریح لا یقبل ہم التاویل, عربی دیکھیں پر بات کرتے ہیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے کس کا میری بات ہے. عربی پہ بات کر رہے ہیں. عربی گرامر کا ایک اصول ہے الصریح لا یقبل التاویل, جہاں پہ کلمہ صریح ہو وہاں پہ طویل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے.
मेरी बात की समझ आ रही है खातम का आपको? असली मतलब तो अरबी जो है बताते हैं वो यही है कि वो हाईएस्ट परफेक्शन जैसे उसको खातम कहते हैं जो मैं मोहर अरबी हो। की आप बात कर रहे हैं तफसीरों की तफसीर, मैं खुद हुजूर की तफसीर पेश कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कुरान का मुफस्सर कौन है? देखिए है मैंने कोई बड़ा आपको बंदा? समझा दिया, बाकी मानना आपका अपनी मर्जी है। तो भाई मुझे कायल करे ना, सरकार के बाद बड़ा कोई कुरान का मुफस्सर है? बस मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, और आप भी कभी कुरान से हदीस को जंप करते हैं तो ये बस, और क्या मानना हर एक की अपनी मर्जी है, जिसको अल्लाह चाहे हिदायत देता है। तो बस ठीक है, ये अब मेरी बात अब करते सुन हैं। ले, मेरी बात सुन ले ताहिर नसीम साहब। एक छोटा सा सवाल है, मुझे पता है मबदल में आपके अंदर नहीं है, आप इल्मी बहस नहीं कर सकते। रजवी शेर का नहीं, इंशाल्लाह दावा है, आप आप में जंप जितने भी पे कादियानी है कभी उन एक सबको तरफ से चैलेंज है दूसरे तरफ जंप मारते कि हैं, कभी मुकालमा नहीं दूसरे कर सकते आप। ज्यादा बात बातों सुन ले, करने से, एक छोटा सा सवाल है, ज्यादा हम बातें करने से आपके जो है इस ना, मौजू को जो है ना आप वो एंड की सच्चे तरफ लेके नहीं चलते हैं। साबित होते कि आप ज्यादा बातें करेंगे तो उससे आप सच्चे नहीं साबित होंगे। मैं शार्ट बात करता हूँ 1.5 घंटा हो गया, दलील तो आपने एक भी नहीं दी। मैंने बता दिया है, मैंने कुरान से ही बता दिया, मैंने आपको कह दिया कि खातम का ये मतलब है, आपको रिफ्यूट करे अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते और यार मैंने तो कुरान बस की तफसीर में हदीस पेश कर दी है, हदीस कुरान को की क्यों, तफसीर में आप हदीस है, कुरान पे हदीस रसूल जब पेश बात कर। करते हैं तो कुरान ही पढ़ रहे हैं, तो ये बात है कि चलो बस कुरान से मुझे ये बताओ, काफी है। कुरान से मुझे ये बताओ कि नबूवत का इजरा कहाँ से साबित है? कुरान चलो मान लिया अभी खातम नबूवत अभी से सबसे अफजल है। अभी वमन यति अल्लाह, हाँ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यति अल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना व हसुना औलाइका रफीका। ये आयत है, इसमें गलत साफ पढ़ अल्लाह रहे ताला हैं। ने फरमाया है कि जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा उसमें ये 4 दर्जे मिल सकते हैं, उसमें ये शामिल हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कुरान से, ये आयत 69 यहाँ पे क्या 4 नंबर सूरत है। 1400 साल से उम्मत, बात सुने, मेरी बात सुने, 1400 साल से उम्मत के पास फहम कुरान रहा है। 1400 साल से उम्मत जो है ना वो कुरान का जो है ना वो नतीजा समझती आई है, कुरान को समझती आई है। 1400 साल से किसी मुफस्सर ने इस आयत से अजराए नबूवत साबित किया, वो दलील पेश कर दे। 1400 साल से उम्मत ने इस आयत का मफहूम क्या समझा है, उसकी दलील पेश करें। देखिए अल्लाह ताला का कलाम है, अब अगर कोई यार अल्लाह ताला का, समझता है या ना बात समझता सुनिए, है तफसीर अपनी वो तफसीर उसकी नहीं, वो अपनी अपनी बात। मैं बात नहीं करूंगा आपकी अपनी तफसीर पे, नहीं आए, मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। रिसालत और नबूवत का जो सिलसिला है वो मुनकता हो गया है। किसी किस्म की भी जो रिसालत है वो नबूवत है वो खत्म हो चुकी है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी एक नबी हूं, मेरे बाद कोई गुलाम नबी नहीं है। नबी नूरी साहब, मुझे नमाज पढ़ना है तो अब और बातें नहीं कर सकते, फिर मुझे काम पर जाना है। ओके, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। लो जी, अब आबे जी बकर ये बंदा था मुद्दई नबूवत, झूठा मुद्दई नबूवत। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया इससे गुफ्तगू करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक बात पे भी नहीं टिक पाया। ये बंदा वाजिबुल कत्ल है। हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। ये 299C और 99B के तहत जो है ना ये वाजिबुल कत्ल है। अगर किसी सुन्नी ऐसी क्या चढ़ गया तो इस बंदे ने जो है ना वो वैसे ही मारे जाना है। इस बंदे को जो है ना ट्रेस के कत्ल की इसको सजा दी जाए कानूनी तौर पे। ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, ये बंदा मुद्दई नबूवत है, शुआरे इस्लामिया की खिलाफ वर्जी कर रहा है।